चैप्टर 11 दिस सबकॉन्शियस माइंड। अंदर का मन जो चुपचाप पूरी जिंदगी चलाता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, दिन भर काम करते हो, फैसले लेते हो, लोगों से मिलते हो और रात को सो जाते हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि इन सब के बीच एक ऐसा हिस्सा भी है जो बिना आवाज किए हर चीज पर असर डाल रहा होता है? वो हिस्सा तुमसे पूछता नहीं, तुमसे परमिशन नहीं लेता, बस काम करता रहता है। इसी को अवचेतन मन कहा जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। इस चैप्टर में ये बात बहुत साफ और गहराई से समझाई जाती है कि इंसान का कॉन्शियस माइंड सिर्फ दरवाजा है, पर अंदर का घर सबकॉन्शियस होता है। जो कुछ तुम सोचकर, महसूस करके बार बार अपने अंदर भेजते हो, वो सब इस अवचेतन मन में जमा होता जाता है। और फिर वही जमा हुई बातें तुम्हारी आदत, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा डर और तुम्हारा विश्वास बन जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड अच्छा बुरा नहीं जानता। वो ये नहीं पूछता कि तुम जो सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है या गलत। वो सिर्फ एक काम करता है, जो बार बार आता है उसी को सच मान लेता है। इसलिए अगर कोई आदमी अंदर ही अंदर खुद को कमजोर मानता रहे तो धीरे धीरे उसका व्यवहार भी कमजोर होता चला जाता है। और अगर कोई आदमी चाहे मुश्किल हालात में ही क्यों ना हो, अंदर से अपने आप को मजबूत मानता रहे तो उसका व्यवहार उसी मजबूती के हिसाब से ढलता जाता है। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि अवचेतन मन भावनाओं की भाषा समझता है, लॉजिक की नहीं। तुम सिर्फ शब्द बोलकर उसे बदल नहीं सकते, तुम्हें महसूस करना पड़ता है। जब तुम किसी बात को सिर्फ सोचते हो तो वो ऊपर ही रह जाती है, पर जब तुम उसे महसूस करते हो, खुशी के साथ, उम्मीद के साथ या डर के साथ, तब वो सीधा अवचेतन मन में उतर जाती है। इसलिए भावना इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोचो किसी आदमी के बारे में जो बार बार कहता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, पर अंदर से उसे हमेशा डर लगता रहता है। उसका सबकॉन्शियस शब्दों को नहीं, अंदर के डर को सुन रहा होता है, और इसीलिए उसका व्यवहार उसके बोले हुए शब्दों से मैच नहीं करता। इस चैप्टर में ये बात बहुत इज्जत के साथ समझाई जाती है कि अगर तुम अवचेतन मन तक कुछ पहुंचाना चाहते हो तो तुम्हें शब्द के साथ भावना जोड़नी होगी। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ विचारों से नहीं भरता, ये आदतों से बनता है। जो काम तुम रोज करते हो, जो फैसले तुम रोज लेते हो, वो सब इस मन में अपनी जगह बना लेते हैं। इसलिए कई लोग ये जानते हुए भी कि कोई आदत उनके लिए अच्छी नहीं है, उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आदत सिर्फ उनके कॉन्शियस माइंड में नहीं, उनके अवचेतन मन में घर कर चुकी होती है। इस चैप्टर में ये भी बताया जाता है कि अवचेतन मन सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशंस भी स्टोर करता है। जब तुम किसी सवाल के साथ सोते हो और बिना ज्यादा जोर लगाए उसे छोड़ देते हो, तो कई बार सुबह उठते ही जवाब सामने आ जाता है। ये कोई जादू नहीं होता, ये अवचेतन मन का काम होता है। वो बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता रहता है जब तक कोई रास्ता मिल नहीं जाता। इसलिए कई सफल लोग सोने से पहले अपने गोल, अपनी इच्छा और अपने सवाल को शांत मन से याद करते हैं। वो उसे दबाते नहीं, बस उसे छोड़ देते हैं, और अवचेतन मन उस पर काम शुरू कर देता है। इस चैप्टर का एक और गहरा सच ये है कि डर और विश्वास दोनों एक ही जगह से आते हैं। जो बात तुम अवचेतन मन में डालते हो, वही बात बाहर आकर तुम्हारा व्यवहार बन जाती है। इसलिए अगर तुम अंदर ही अंदर हमेशा वर्स्ट इमेजिन करते हो, तो अवचेतन मन उसी वर्स्ट के लिए तुम्हें तैयार कर देता है। और अगर तुम अंदर से उम्मीद और भरोसा रखते हो, तो अवचेतन मन उसी हिसाब से तुम्हें मौकों के लिए अलर्ट कर देता है। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि अवचेतन मन को बदलने के लिए टाइम चाहिए। ये एक दिन का काम नहीं है। जैसे शरीर को एक्सरसाइज से शेप आने में समय लगता है, वैसे ही मन को भी नई सोच अडॉप्ट करने में समय लगता है। पर जब बदलाव आता है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का नहीं होता, वो जड़ से होता है। इस चैप्टर का सार बहुत शांत है, पर बहुत ताकतवर भी। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उन फैसलों का नतीजा नहीं होती जो तुम जागते हुए लेते हो, बल्कि उन विश्वासों का भी नतीजा होती है जो तुमने बिना सोचे अंदर जमा कर लिए होते हैं।
और जब तुम अपने अवचेतन मन को समझ लेते हो तो तुम सिर्फ अपनी जिंदगी को रिएक्ट नहीं करते, तुम उसे गाइड करने लगते हो। अगर इस चैप्टर को एक वाक्य में समझाना हो तो बात इतनी सी है, तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी जिंदगी का ड्राइवर है और तुम उसे जो रास्ता दिखाते हो वो तुम्हें वही ले जाता है। चैप्टर 12, द ब्रेन, दिमाग, जो सिग्नल भेजता भी है और पकड़ता भी है। सोचो जरा, तुम एक कमरे में बैठे हो, बाहर कोई आवाज नहीं, कोई बोल नहीं रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा। फिर अचानक तुम्हारा फोन वाइब्रेट करता है, स्क्रीन पर एक मैसेज चमक जाता है। वो मैसेज हवा में कहीं से आया था, पर तुमने उसे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, सिर्फ रिसीव किया। अब सोचो अगर तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता हो। इस चैप्टर में इसी बात को समझाया जाता है कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने का उपकरण नहीं, बल्कि एक रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग स्टेशन है। दिमाग सिर्फ अंदर के विचार बाहर नहीं भेजता, ये बाहर के सिग्नल्स अंदर भी लेता है। तुम जिस तरह सोचते हो, जिस तरह महसूस करते हो और जिस तरह विश्वास रखते हो, तुम्हारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। और जब दिमाग एक खास फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है तो वो वही चीजें पकड़ने लगता है जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर वक्त हजारों संभावनाएं तुम्हारे आसपास होती हैं, पर तुम उनमें से सिर्फ वही देख पाते हो जिनके लिए तुम्हारा दिमाग तैयार होता है। जो आदमी हमेशा कमी पर ध्यान देता है, उसका दिमाग सिर्फ कमी के सिग्नल पकड़ता है, और जो आदमी मौकों पर ध्यान देता है, उसका दिमाग उन्हीं मौकों को देख पाता है। इस चैप्टर में ये बात बहुत शांत तरीके से समझाई जाती है कि दिमाग का सबसे बड़ा काम चयन करना है। हर चीज को देखना इंसान के बस में नहीं होता, इसलिए दिमाग पहले ही डिसाइड कर लेता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। और ये डिसीजन तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारे विश्वास मिलकर करते हैं। इसलिए जब कोई आदमी कहता है मुझे मौके दिखते ही नहीं, तो असल में मौके गायब नहीं होते, असल में उसका दिमाग उन मौकों की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड ही नहीं होता। इस चैप्टर में इसीलिए बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि सोच की क्वालिटी सिग्नल की क्वालिटी बन जाती है। दिमाग के दो पहलू होते हैं, एक वो जो तुम्हें दिखाई देता है, जागते हुए सोचना, प्लानिंग करना, डिसीजन लेना, और एक वो जो चुपचाप काम करता रहता है। जैसे ही तुम्हारा दिमाग किसी चीज पर विश्वास कर लेता है, वो बैकग्राउंड में उसी के हिसाब से चीजों को जोड़ने लगता है। तुम्हें लगता है कि चीजें अचानक हो रही हैं, पर असल में तुम्हारा दिमाग काफी पहले से उन्हें जोड़ने में लगा होता है। इस चैप्टर में एक और गहरी बात समझाई जाती है। जब दो या ज्यादा लोग एक ही उद्देश्य के साथ सोचते हैं तो उनके दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर आने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके बीच आइडियाज का आदान प्रदान और तेज हो जाता है। इसीलिए मास्टरमाइंड ग्रुप सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होता, वो सोच का नेटवर्क होता है। तुमने शायद देखा होगा, जब तुम किसी नई चीज के बारे में सोचना शुरू करते हो तो अचानक वो चीज तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। गाड़ी खरीदने का सोचो और वही मॉडल सड़क पर हर जगह दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गाड़ियां अचानक बढ़ गई हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारा दिमाग अब उस सिग्नल को पकड़ने लगा है। इस चैप्टर में ये भी समझाया जाता है कि दिमाग सिर्फ विचारों से नहीं, भावनाओं से ज्यादा ताकतवर होता है। जो बात सिर्फ दिमाग से सोची जाती है वो कमजोर सिग्नल होती है, और जो बात भावना के साथ महसूस की जाती है वो बहुत तेज सिग्नल बन जाती है। इसलिए जब तुम किसी चीज को डर के साथ महसूस करते हो तो दिमाग उसे बहुत तेजी से पकड़ लेता है, और जब तुम किसी चीज को उम्मीद और भरोसे के साथ महसूस करते हो तो दिमाग उसी हिसाब से मौके ढूंढने लगता है। इस चैप्टर का एक और गहरा सच ये है कि दिमाग को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं होती, दिमाग को सिर्फ साफ डायरेक्शन चाहिए होती है। अगर डायरेक्शन क्लियर है तो दिमाग खुद ही रास्ते बनाने लगता है, पर अगर डायरेक्शन ही कंफ्यूज्ड है तो दिमाग मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है, कभी आगे कभी पीछे, और मिक्स्ड सिग्नल का रिजल्ट हमेशा उलझन होता है। इसलिए इस चैप्टर में ये बात भी समझाई जाती है कि एक समय पर एक ही गोल पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब तुम एक चीज पर फोकस करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसी चीज के लिए सिग्नल भेजने और लेने लगता है, और धीरे धीरे पूरा सिस्टम उसी गोल के हिसाब से अलाइन हो जाता है।
इस चैप्टर में साइंस और अनुभव दोनों एक जगह मिलते हैं। ये नहीं कहा जाता कि दिमाग जादू करता है, ये सिर्फ इतना बताया जाता है कि दिमाग बहुत ही एडवांस्ड फिल्टरिंग सिस्टम है। तुम जो फिल्टर लगाते हो, तुम्हें वही दुनिया दिखाई देती है। एक और गहरा पॉइंट यहाँ पर उभर कर आता है। जब तुम लगातार नेगेटिव बातों के बीच रहते हो, शिकायत, डर और डाउट के बीच, तो तुम्हारा दिमाग उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट हो जाता है और फिर तुम चाहकर भी पॉजिटिव सिग्नल पकड़ नहीं पाते। इसलिए ये चैप्टर सिर्फ सोच बदलने की बात नहीं करता, ये एनवायरनमेंट बदलने की भी बात करता है। तुम किस तरह के लोगों के साथ हो, तुम क्या सुन रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ये सब तुम्हारे दिमाग के सिग्नल को रोज शेप करते हैं। इस चैप्टर का सार बहुत शांत है पर बहुत ताकतवर भी। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ उन फैसलों का नतीजा नहीं होती जो तुम जागते हुए लेते हो, बल्कि उन विश्वासों का भी नतीजा होती है जो तुमने बिना